Hello everyone. So let's solve this question on the numbers. This was asked in the CBSE board class 10th 2025. Equation दे रखी है -1 power n plus -1 power 8 is equal to 0. Then n is what? Positive integer, negative integer, odd number, even number. तो पहले इनके बारे में समझ लेते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं. बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट कन्फ्यूजन हो गया था एग्जाम में कि क्या होगा इसका आंसर. तो देखो सबसे पहले नंबर लाइन है. दिस इज 0 1 2. इंटीजर की जब हम बात करते हैं तो ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4. इसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 मतलब कंप्लीट नंबर जो है वो सारे इंटीजर्स हैं. डेसिमल फ्रैक्शन ये नहीं आने चाहिए. तो ये सब इंटीजर हो गए. इधर आके प्लस इन्फिनिटी, इधर आके माइनस इन्फिनिटी. अब जब हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि 0 से ग्रेटर. तो 0 से ग्रेटर कौन से हैं नंबर हमारे पास? 1 इंटीजर में 1 2 3 इंटीजर की बात हो रही है. वैसे तो 0 से ग्रेटर 1.2 1.3 वो सब है, लेकिन जब इंटीजर बोल रहे हैं तो वो केवल 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगे. और इन्हीं को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं. फिर नेगेटिव इंटीजर का मतलब है 0 के लेफ्ट में. 0 के लेफ्ट में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? -1 -2 -3 -4. तो ये हो गया -1 -2 -3 -4. ये सब नेगेटिव इंटीजर है. अच्छा, ऑड नंबर और इवन नंबर. इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल हो. कोई भी इंटीजर हो जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो. कंप्लीटली इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 2, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो. तो 2 से डिविजिबल होने वाले इंटीजर कौन कौन से हैं? जैसे नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे -6 -4 -2 0. फिर इसके बाद ये 2 4 6, ये सब के सब क्या है? इवन नंबर है. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेंगे इसमें. ऑड नंबर क्या हो जाएंगे? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते. एनी इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. इनके अलावा जैसे आप देखोगे -5 -3 फिर -1 फिर इधर से +1 3 5, ये सब कैसे हैं? ऑड नंबर है. अब चेक करके देखते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है. तो इक्वेशन दे रखी है आपको -1 पावर n प्लस -1 पावर 8 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो -1 की पावर 8 है. 8 मतलब इवन नंबर हो गया. तो -1 की पावर इवन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? -1 रेज टू द पावर इवन हमेशा 1 होगा, और -1 रेज टू द पावर ऑड हमेशा -1 होगा. तो ये तो 1 हो जाएगा. तो -1 पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब ये पूरा आंसर 0 कब होगा? जब ये नंबर कैसा होगा? -1 होगा. तो अब एक एक ऑप्शन से देखते हैं. ऑप्शन ए पे चलते हैं. ऑप्शन ए है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5. तो अगर मान लो सपोज करो मैं n को 1 रखता हूँ. n को 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? -1 पावर 1 प्लस 1. -1 की पावर 1 तो -1 हो जाएगा. -1 प्लस 1 0. ये तो सही आ रहा आंसर. लेकिन एक बार n को 2 भी रख के देख लो. 2 रख के देखोगे तो -1 पावर 2 प्लस 1. तो -1 पावर 2 कितना होगा? +1 हो जाएगा. +1 प्लस 1 1 प्लस 1 मतलब 2. तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया. पॉजिटिव इंटीजर तो ये नहीं हो सकता. अब आते हैं नेगेटिव इंटीजर पे. -1 पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0. ऑप्शन बी नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर में -1 रख के देखते हैं. -1 अगर रख के देखोगे तो -1 की पावर -1 प्लस 1. अच्छा, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. इसको ऐसे नीचे ले जाओगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से. तो -1 अपॉन -1 कितना होगा? -1 प्लस 1. ये तो 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन एक बार -2 भी रख के देख लेते हैं. -2 रख के देखोगे तो -1 पावर -2 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 पावर 2 प्लस 1. तो ये 1 अपॉन ये तो +1 हो जाएगा. -1 की पावर 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 ये तो 2 आ गया. 0 तो आ नहीं रहा. मतलब ये एक केस में सेटिस्फाई कर रहा है, एक केस में नहीं कर रहा, तो वो ट्रू नहीं होगा. सभी केस में ट्रू होना चाहिए, राइट? सभी केस में सेटिस्फाई करना चाहिए. तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा. अब चलते हैं सी ऑप्शन पे. एनी ऑड नंबर. ऑड नंबर कोई सा भी हो सकता है. तो हमारी इक्वेशन बन रही थी -1 पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0. अब ऑड नंबर में चाहे आप नेगेटिव रख के देख लेते हैं, पॉजिटिव रख के देख लेते हैं. एक बार 1 रख के देखते हैं. अगर 1 रखेंगे तो -1 पावर 1 प्लस 1, ये तभी सॉल्व करा ही था. -1 प्लस 1, ये तो 0 आ रहा है, ठीक है. अच्छा, ऑड नंबर है तो नेगेटिव वाला भी रख के देख लेते हैं. तो -1 पावर -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 प्लस 1. तो -1 प्लस 1, ये भी 0 आ रहा है, ये भी ठीक है. अच्छा, इसमें अगर आप n को 3 भी रख के देख लो तो -1 पावर 3 प्लस 1. तो -1 की पावर ऑड है, ये तो -1 ही होगा, ये भी 0 आ रहा है. और अगर आप -3 भी रख के देखोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करेंगे. तो ये 1 अपॉन -1 पावर 3 हो जाएगा.
और -1 की पावर 3 फिर से -1, -1 + 1 फिर से 0। ये तो सभी में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी तो सभी केस में सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी ट्रू होगा। अब एक बार इवन नंबर भी देख लेते हैं। इवन नंबर में तो आपको वैसे ही पता है, इवन नंबर वैसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप देखो यहीं पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देखो, अगर इवन नंबर में हम बात करेंगे तो वो सारे नंबर कैसे हैं, 2, 4, -2, -4। तो -1 की पावर आप चाहे 2 करोगे तब भी ये +1 बन जाएगा, मतलब 1 + 1 ये तो 2 आ जाएगा। और -1 की पावर अगर आप -2 करोगे तब ये ऐसा बन जाएगा 1/-1 पावर 2 + 1, तो ये फिर से +1 होगा, 1 + 1 फिर से 2 हो जाएगा। तो ये तो कभी 0 आएगा ही नहीं। तो मतलब ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एनी ऑड नंबर। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।